दास्तान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर, 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ मैं ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और अब घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा आता है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इंडियन मीडिया झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, पैसा बड़ी तकलीफ हो रही है। अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया है इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी,
वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो अब जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भट्टी साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरा ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूँ, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। वो अगर पिछला वर्ल्ड टी20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले हैं उन्होंने, पाकिस्तान डैलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड टी20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहां जाते हो? कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का, आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई? जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे इसको? था कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, जेशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है। पोस्टिंग मिल जाती है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको, सॉरी जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें, आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने, तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लें। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना। जो जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना हम, कि 15 को मैच नहीं हो रहा, $2000 वाला टिकट 5000 में बिक रहा है, क्यों? मुल्क की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के, और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अभी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़, इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था, और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने यह तरदीद किया है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। और आमिर मीर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए, और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। और इंडियन मीडिया ने साथ ये भी बोला, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे,
अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर कि अभी अब तो सच बोल दे कि इंडिया और आईसीसी इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं क्योंकि इनको हर हाल में इंडिया पाकिस्तान गेम खेलना है, इनको हर हाल के अंदर वहां से पैसे बनाने हैं। मौजूद थे कि हमने इतनी इज्जत दी है विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपने को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई, ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया, जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद जी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर, 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं हो। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। भाई बात सुनो, आपने ये, वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ गए। ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तर्ज का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मन गढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और अब घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा आता है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जिस तरह भाई हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा, बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया, वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है जिसमें विक्रांत गुप्ता द्वारा जो भी मीडिया में खबरें फैलाई जा रही है उनको सिरे से खारिज किया है, और ये भी कहा है कि कौन आईसीसी से मिला था इसके बारे में तो समय ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ जो वर्ल्ड कप में 15 फरवरी का मैच का बायकॉट किया है, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर ही तनातनी चल रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रखे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बॉयकॉट के नकार नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वो भारत के साथ मैच को खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने भारत की मीडिया को दोगला, हल्ला करने वाला, झूठी खबरें फैलाने वाला बताया है। क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।